हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट में हम टिक्का डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्राउंड नट के इस टिक्का डिसीज़ को टिक्का डिसीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पत्तियों की सतह के ऊपर हमको कुछ राउंडेड ब्लैक ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। उन स्पॉट्स के कारण इसे टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट कहा जाता है। इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ग्राउंड नट की यह डिसीज़ संपूर्ण भारत में लगाई जाने वाली फसलों के ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो ग्राउंड नट की जो फसल है लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर में भारत में बोई जाती है। उसी के साथ साथ टिक्का डिसीज़ इज़ द मेजर डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। इंडिया की सबसे घातक बीमारी है ये। इसमें हम देखते हैं कि भारत के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी ये डिसीज़ होती है और उत्तर प्रदेश में इस डिसीज़ को चितवा और हल्दाई डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो टिक्का डिसीज़ प्रमुख रूप से फंजाई के द्वारा कॉज की जाती है। फंजाई की दो प्रमुख स्पीसीजेस है, एक का नाम है सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और दूसरी स्पीसीज है सर्कोस्पोरा आर्चिड्यूकोला। इन दो स्पीसीज के द्वारा प्रमुख रूप से यह डिसीज़ कॉज होती है। अब इन दोनों स्पीसीज़ के यदि हम सिम्टम्स को देखें तो दोनों के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जिसके कारण हम इसे अर्ली लीफ स्पॉट एंड लेट लीफ स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स की यदि बात करते हैं हम तो इसके ये जो सर्कोस्पोरा आर्चिड्यूकोला है और सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो शुरुआती दौर में 1 से 2 मंथ की जब फसल होती है उसमें हम आसानी से इसे देख सकते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन होता है या डिसीज़ कॉज होती है, जिसके कारण पत्तियों की जो सतह होती है उसके ऊपर हमें स्पॉट दिखाई देते हैं। पत्तियां पूरी तरह से वीक हो जाती है और पत्तियों के वीक होने के कारण धीरे धीरे उनमें डिफोलिएशन अर्थात पत्तियों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इस बीमारी के कारण जब पत्तियां झड़ जाती है तो इसके जो नट्स होते हैं, नट्स का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन में भी कमी आती है तथा नट्स छोटे रह जाते हैं। अब सुंदरम नामक साइंटिस्ट ने 1965 में हमें बताया कि ये जो इन्फेक्शन है इसके कारण फसल की जो पैदावार होती है वो 22% तक कम हो जाती है। आगे सिम्टम्स की बात करते हैं तो उड्रम नामक साइंटिस्ट ने 1933 में हमें बताया कि ये जो सर्कोस्पोरा की जो डिसीज़ है, सर्कोस्पोरा की जो स्पीसीज़ है आर्चिडियोकोला, इसके द्वारा अर्ली लीफ स्पॉट कॉज किए जाते हैं, जबकि सर्कोस्पोरा पर्सनेटा के द्वारा लेट लीफ स्पॉट्स कॉज किए जाते हैं। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों अलग अलग स्पीसीज़ है। सर्कोस्पोरा आर्चिडियोकोला जो कि अर्ली स्पॉट कॉज करती है और सर्कोस्पोरा पर्सनेटा जो कि लेट स्पॉट कॉज करती है, जिसमें हम पत्ती की सतह पर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैक कलर का स्पॉट है तथा दूसरा ब्राउन कलर का स्पॉट है तथा उसके आजू बाजू में येलो कलर के कुछ राउंडेड रिंकल्स बने हुए हैं। इसी आधार पर हम दोनों में फ़र्क बता सकते हैं कि दोनों किस तरह से अलग अलग होते हैं। अर्ली सिम्टम्स की यदि बात करें तो ये डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं जो पत्ती की अपर सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं। दूसरा बात करते हैं कि इसमें जो स्पॉट बनता है, स्पॉट्स के चारों ओर एक लाइटर शेड हमें दिखाई देता है, जो कि लोअर सरफेस पर यदि हम देखें तो हमें वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है, जिसमें येलो कलर के हॉलो रीजन बने होते हैं तथा ब्राउन कलर के स्पॉट हमें दिखाई देते हैं। जबकि लेट लीफ स्पॉट सिम्टम की यदि बात करते हैं तो इसमें लेट लीफ स्पॉट में नियरली सर्कुलर एंड डार्कर हमें स्पॉट दिखाई देते हैं। येलो हॉलो डेवलप अराउंड ईच ओनली इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन स्पॉट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे करके स्पॉट बढ़ने लगते हैं। लेट लीफ स्पॉट की यदि बात करें हम और अर्ली लीफ स्पॉट्स की यदि बात करें तो दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं, दोनों सिम्टम्स हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि एक सिम्टम में स्पॉट हमें डार्क दिखाई देता है जबकि दूसरे सिम्टम में स्पॉट थोड़ा लाइट होता है एवं येलो कलर के हॉलो रीजन उसके आजू बाजू में दिखाई देते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने देखा कि आर्चिडियोकोला जो फंजाई होती है इसमें माइसेलियम प्रेजेंट होता है तथा इसका जो माइसीलियम होता है सेप्टेड होता है। इसमें कोनिडियोफोर भी प्रेजेंट होते हैं
जो येलोइश ब्राउन कलर के कोनिडियम जैसे दिखाई देते हैं, जो कि पत्ती की सतह पर अटैच होकर वहाँ से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। कोनिडियोफोर की यदि बात करें तो इसकी लंबाई 22 से 44 माइक्रोन होती है तथा ये सेप्टेड होते हैं। सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो माइसीलियम पाया जाता है वो ब्रांच्ड माइसीलियम होता है तथा इनमें जो लेजन्स बनते हैं वो 2 से 4 वीक में हमें दिखाई देते हैं। कोनिडियोफोर ऑफ सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा में 25 से 54 माइक्रोन लॉन्ग कोनिडियोफोर पाया जाता है तथा इसमें जो ब्रॉड कंटिन्यूस और 1 to 2 डायमीटर सेप्टेड माइसीलियम पाया जाता है। अब इस तरह से इनमें जो माइसीलियम है ये माइसीलियम किसी सतह पर अटैच होने में हेल्प करता है। अब डिसीज साइकिल की यदि बात करते हैं तो इसके डिसीज साइकिल में कंडीशन होती है पेनिट्रेशन की। तो ये जो फंगस होती है इनमें जो माइसीलियम पाया जाता है ये माइसीलियम किसी होस्ट सेल के ऊतक से कनेक्ट होता है या अटैच होता है और वहाँ से धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सॉइल बॉर्न भी होते हैं क्योंकि सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल में पाए जाने से मतलब ये होता है कि जो पुरानी सेल्स होती है उनके सेल डिब्रीज में ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। जैसे ही उसे ह्यूमिड कंडीशन, मॉइस्चर और इसेंशियल टेम्परेचर मिलता है तो ये एक्टिवेट होकर एयर के माध्यम से वन प्लांट टू अनदर प्लांट ट्रांसमिट होते हैं और धीरे धीरे करके डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह से इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है कि फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये जर्मिनेट होकर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन की यदि बात करते हैं तो सेम फील्ड होती है, सेम फील्ड में ये ऑर्गेनिज्म कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरी इन्फेक्शन जो लीफ पर कॉज हुआ था वहाँ से ये ट्रांसमिट होकर धीरे धीरे पौधे की स्टेम तक आते हैं और धीरे धीरे पौधे की स्टेम से जहाँ पर इसके नट्स का फॉर्मेशन होता है ये नट्स तक जाकर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें फेवरेबल कंडीशन की आवश्यकता होती है। अधिकतर देखा गया है कि जो ग्राउंडनट की फसल होती है ये हमेशा नम स्थानों पर या नम सॉइल में की जाती है। जहाँ पर नमी होती है वहाँ फंगस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करने लगती है और ह्यूमिडिटी इसेंशियल टेम्परेचर मिलने पर वहाँ का वातावरण ह्यूमिड हो जाता है और ह्यूमिड कंडीशन इनके लिए इसेंशियल कंडीशन होती है। फेवरेबल फैक्टर्स की यदि बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्फेक्शन। जैसा हमने अभी अभी बताया था कि ह्यूमिडिटी जो होती है इनकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं द पीरियड ऑफ 3 days ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इज़ इसेंशियल फॉर मैक्सिमम इन्फेक्शन। यदि इनका अधिक इन्फेक्शन देखना है तो जिसके लिए 3 दिन तक कंटिन्यू एक जैसी ह्यूमिडिटी उन्हें मिलनी चाहिए। अगला बात करते हैं प्रोलॉन्ग लो टेम्परेचर एंड ड्यू ऑल्सो फेवर सीवियर इन्फेक्शन। यदि इनका सीवियर इन्फेक्शन देखना है या होना है जिसके लिए उसे लंबे समय तक लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब इसका डिसीज़ के मैनेजमेंट की यदि बात करते हैं हम तो फसल में हमेशा क्रॉप रोटेशन होना चाहिए क्योंकि क्रॉप रोटेशन के माध्यम से हम वहाँ प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंडरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो सॉइल बॉर्न इनोकुलम की हम बात कर रहे हैं तो हमारे खेत में जितने भी प्रकार के सेल डेब्रीज या अनावश्यक चीज़ें पड़ी होती है उन्हें हम इकट्ठा करके जला देना चाहिए या फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए। अगली बात करते हैं कि जो डिसीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ होती है, यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ दी गई है। इन वेराइटीज़ का यदि हम यूज़ करते हैं तो इससे भी हम कंटामिनेशन से मुक्त हो सकते हैं। अगला है कि डिफरेंट टाइप्स के फंगीसाइड्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। यदि उन फंगीसाइड्स का यूज़ यदि हम करते हैं तो हमारी फील्ड में प्रेजेंट फंजाई को हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल मैनेजमेंट की सहायता से हम डिसीज़ को रिमूव कर सकते हैं और हमारे प्लांट को या फसल को हम हेल्दी बनाए रख सकते हैं। कंक्लूजन की यदि बात करते हैं तो टिक्का डिसीज इज़ अ कॉमन डिसीज़ इन ग्राउंडनट कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा आर्चिड्यूकोला एंड सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा। ये जो 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके द्वारा कॉमन डिसीज़ कॉज की जाती है जिसे हम टिक्का डिसीज़ कहते हैं। इन द डिसीज़ कंडीशन मैनी सर्कुलर स्पॉट अपीयर ऑन द सरफेस ऑन द लीफ। इस डिसीज़ में लीफ की सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स के हमें स्पॉट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करते हैं द कोनिडिया ऑफ फंगस प्रेजेंट इन सॉइल और दोज प्रेजेंट इन फ्रूट शेल इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन।
जैसे सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन की बात की थी, तो ये फ्रूट में प्रेजेंट हो सकते हैं या सॉइल में पहले से ही प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके कारण डिसीज़ कॉज करते हैं। अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ फंगिसाइड कंट्रोल द डिसीज़। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंगिसाइड्स का यूज़ करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस कंप्लीट टॉपिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिसीज़, उसके कैरेक्टर्स, उसका कंप्लीट डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल मैनेजमेंट को देखा है। थैंक यू।